मित्रों नमस्कार। आज मैं एपी सिंह, एडिटर इन चीफ एआई नेचर 24 न्यूज़, राष्ट्रीय अखिल भारतीय मानवाधिकार न्याय एवं विधि सुरक्षा संरक्षण ट्रस्ट मुख्य ट्रस्टी, आज आपके बीच में एक बहुत ही विशेष मुद्दे के साथ मैं आया हूँ। आप लोग अमेरिका की जांच एजेंसी नासा को जानते हैं और भारत एक विश्वगुरु था, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी संस्कृति, संस्कृत भाषा उत्कृष्ट भाषा है, जिसको रोकने के लिए कहा कि आप संस्कृत नहीं पढ़ा सकते, गुरुकुल नहीं खोल सकते, इस पर रोका गया। संस्कृत से ही सारी भाषाओं का उदय हुआ है। आज आज़ादी के 50 साल बाद नासा मान रहा है। हमारे कहने का मतलब है, भारत में जो चीज़ है, भारत को हजारों वर्षों तक गुलाम बनाते रहे और हमेशा भारत को बुरा भला कहते रहे। भारत की अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं है तो लोग, विदेशी लोग क्यों लेके गए? यहाँ पर इतनी प्रकृति की व्यवस्था है, इतने प्रकार के आम हैं, आपके अमरूद हैं, फल हैं और न जाने कितनी जड़ी बूटियाँ हैं। और संस्कृत विषय, सनातन धर्म, हिंदू धर्म, जितने भी धर्म हैं, सारे धर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिनका कार्य है मानव के रूप में उनको सही दिशा दिखाना, मानव जाति को या किसी भी प्राणी को सही दिशा दिखाना। किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा है कि जीव हत्या की जाए। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ आया हूँ। आप जानते हैं कि जब जब भारत में पिछले 2-3 दशक से होता आया है, जो हिंदू धर्म से लोग धर्माचार्य हैं, गुरु हैं, वह जब कोई काम करते हैं, भंडारा करते हैं, बड़े बड़े विद्यालय खुलवाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो लोग उन पर कोई ना कोई टिप्पणी करके उनके खिलाफ एफआईआर होती है, जेल जाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन उन्हीं और हिंदू धर्म पे ही टिप्पणी होगी। लेकिन नासा और विज्ञान अगर इतना ही योग्य है, इतना बड़ा है, मैं चैलेंज करता हूँ कि 7 दिनों के अलावा 8वां दिन नहीं बना पाए हैं। ये नासा की प्रगति है। और जहाँ तक भारतीय विज्ञान पहुँचा है, वहाँ तक आज भी नहीं पहुँच पाए हैं। कोरोना काल में आप लोग देखिए, इनकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई। दूसरी बात, आज मैं एक बात और बता रहा हूँ। 2023 एक महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने अभी कुछ वर्ष पहले उनकी मृत्यु हुई है। उन्होंने बहुत साफ कहा था कि जीव हत्या से मृत आत्माएं भटकती हैं, जिनकी गर्मी से समुद्र के ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ठंड बढ़ेगी, समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, जिससे मानव जाति को गंभीर खतरा है। इस बात को कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई विचार नहीं कर रहा है। भारत में अगर भारत की संस्कृति देखें, आज हमारे पास गौवंश होता, भैंसें होती, जानवर होते, इतनी महंगाई न होती। हमको केमिकल खिलाया जा रहा है और दूसरी जगह यहाँ की चीज़ें इंपोर्ट की जा रही हैं। आज चाहे दूध ले लीजिए, चाहे पनीर ले लीजिए, हर चीज़ में केमिकल है। सरकार के पास जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। आज चाहे परम पूज्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री साहब हों, चाहे परम पूज्य पंडोखर सरकार साहब हों, मैं तो पंडोखर सरकार साहब से मिला भी हूँ, और जो भी आस्था के केंद्र हमारे परम पूज्य महाराज जी हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, नागपुर के जो तथाकथित मित्र हैं, उन्होंने कहा कि वो पाखंडी हैं, ये है वो है। अरे भाई,
तुमको पाखंडी लगते हैं, तुम्हारा कानून है जादू टोना निरोधक कानून है, ठीक है। कल को एक कानून ये बना दो कि कोई भी व्यक्ति भारत का भोजन नहीं करेगा, उस पर कानून बना दोगे तो क्या लोग मान लेंगे? जब कहीं कोई रास्ता किसी व्यक्ति को नहीं मिलता है तो वह ईश्वर की शरण में प्रार्थना करता है और साधु संतों से मिलता है, विचार करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म के बारे में कहा है, हिंदू धर्म सनातन धर्म जीने का आधार है और हमेशा कमियां लोगों को हिंदू धर्म में ही दिखाई देती हैं। अन्य धर्मों में अगर कमियां उजागर करें, किसी अन्य धर्म के धर्मगुरु को गिरफ्तार करें तो इनके ऊपर इनकी हालत खराब जाती है। आज की स्थिति में किसी भी ईसाई धर्म के गुरु के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी की नहीं है और परिस्थितियाँ कुछ भी हों। भाई आप बौद्ध धर्म कहता है कि भाई हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हम सनातन धर्म को नहीं मानते, ठीक है, आप मानिए। हमारी आस्था है, हम सूर्य को देवता मानते हैं। हमारे यहाँ बहुत से देवी देवता हैं हिंदू धर्म में और हमारे जीव हत्या पाप है। तो अगर हम सनातन धर्म का पालन करते हैं तो इसमें क्या गलत है? संस्कृत भाषा और वेद किसके हैं? अगर सब काल्पनिक हैं तो फिर सच्चाई कहाँ पर है? संस्कृत भाषा इतनी उत्कृष्ट भाषा है, ये भारत का दुर्भाग्य है, हमारा दुर्भाग्य है कि सारी व्यवस्था है, चिकित्सा व्यवस्था है, सब कुछ है, आज हमारे यहाँ वह नहीं पढ़ाई जाती है, उसको रोका गया। आयुर्वेद को क्यों रोका गया? ताकि एलोपैथ आगे बढ़ सके। एलोपैथ किसी को 100 वर्ष से ज़्यादा की ज़िंदगी भी नहीं दे पा रहा है, 60 साल 70 साल। कोई भी पैथ, कोई भी मजहब, कोई भी धर्म हमेशा प्रत्येक व्यक्ति समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए होता है। कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है कि आपस में मतभेद हो। मैं चाहता हूँ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी परम पूज्य हैं और सबसे परम पूज्य गुरु जी हैं और उनके वो शिष्य हैं माननीय श्री रामभद्राचार्य जी, और उनका भी मैं बड़ा सम्मान करता हूँ क्योंकि मैं खुद दिव्यांग हूँ। उन्होंने दिव्यांगों के लिए कार्य किया है और मेरा उपनाम विजय कुमार भी है। तो हमारा अब मतलब है किसी भी धर्मगुरु को, खासकर हिंदू धर्मगुरु को आप टारगेट करके उसका अपमान करते हैं। अगर आपको लगता है कि पाखंड है तो उसको पाखंड के खिलाफ जाइए, किसी को दूसरे को क्यों मना करते हो? वहाँ मत जाइए। मैंने सारे वीडियो लगभग पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री साहब के देखे हैं। एक भी मामले में कोई हमें जरा सी अश्लीलता नहीं मिली है। और अगर हिंदू धर्म को छोड़ दें, किसी अन्य धर्म की बात करें तो महमूदाबाद में भी लोग टोना टोटका करते हैं, 40-40 रुपए की वसूली करते हैं, इतवार में अपने घर पे बैठ के करते हैं। कोई कार्रवाई होती है? जिसको जब मिला, जैसे मिला, सिर्फ हिंदू धर्मगुरुओं को टारगेट करिए, सनातन धर्म को बढ़ने मत दीजिए। और सबसे बड़ी बात, मैं भारतीय जनता पार्टी के पहले का जो शासन था, योगी जी के पहले का, आपके साथ कोई भी घटना कहीं घट सकती थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जब योगी जी का शासन आया उसमें भी कई चीज़ें आई। अगर योगी साहब इतनी सख्ती से ना निपटते तो वैसे भी भारत इतना छोटा हो गया है, भारत कितना विशाल था। आपका लड़का कितना भी पढ़ लिख जाए, अगर आप अपने लड़के की बुराई करते हो तो दुनिया करेगी।
भारत एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ देश है जहाँ जन्म लेने के बाद में सारी चीज़ें होती हैं, सब अच्छा होता है। हमारे यहाँ गर्मी होगी, जाड़ा होगा, बरसात होगी, मूंगफली और कई चीज़ें खाने को मिलती हैं, तरह तरह के व्यंजन हैं और एक सम्मान है। बुजुर्गों का सम्मान अलग है, माता बहनों का अलग है। आज हम वेस्टर्न कल्चर को क्यों अपनाएं? अगर हमारा धर्म गलत होता तो रूस, अन्य देश जहाँ से संस्कृत भाषा का ज्ञान लेके जा रहे हैं, रूस में भी मंदिर हैं, रूस में भी कथावाचक हैं। तो इस तरह से परम पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी को जो उन पर आरोप ना लगाएं, क्योंकि किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। और ज़्यादातर सिर्फ हिंदू देवी देवता, हिंदू समाज के लोगों और हिंदू धर्मगुरुओं पर ही प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं और किसी पर नहीं लगाए जाते हैं। तो मैं योगी जी की बात कर रहा था। योगी जी जब मुख्यमंत्री बने तो कड़ाई से उन्होंने कई काम किए जिसके कारण हम लोग सुरक्षित हैं। और मैं तो इंसानियत से बढ़ के कोई धर्म नहीं मानता, लेकिन धर्म का मतलब होता है उच्च शिक्षा, अच्छी पढ़ाई लिखाई। इंसान अपने फोटो के वजूद में क्यों रहता है कि हाँ भाई इनका फोटो है, ये पहचान है। तो मैं यही चाहता हूँ कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी ठोस कार्य के हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी अभी इतनी नहीं बढ़ी है, इतना ज़्यादा नहीं है जितना हमारे धर्म ग्रंथ बढ़ के आए हैं। उनमें लिखा हुआ है, वह बात अलग है। मैं मानता हूँ कि कुछ लोग धर्म को बदनाम करने के लिए, कुछ लोग हैं ऐसे, लेकिन सारे ऐसे नहीं हैं। और जैसे आपके पास एक कार है, कार की चाबी है और 1000 वर्ष बाद ये कार बरामद हो और जो अगली पीढ़ी आए उसको कार चलाना ना आए, तो वो चाबी से ना गेट खोल पाएंगे ना चला पाएंगे। फिर वो कहेंगे कार बनाने वाला गलत था, कार गलत थी। कार नहीं गलत थी, वो सोच गलत है, तरीके गलत हैं। न सनातन धर्म का कोई मंत्र गलत है, न उसकी शक्तियाँ कम हैं और न हमारे ऋषि मुनि कोई कमज़ोर हैं। सब में विशाल ताकत है। आप ऋषि मुनियों का सम्मान नहीं कर सकते तो उनको कष्ट पहुंचाने वाली भाषा का प्रयोग भी मत करिए। मीडिया टीआरपी के लिए किसी न किसी धर्मगुरु को या उसके विषय में सामने प्रचारित कर देता है। मामला धीरेन्द्र शास्त्री अगर गलत है, भंडोकर सरकार गलत है, तो उनके यहाँ लोग क्यों जाते हैं अपनी व्यथा लेकर? करोड़ी सरकार साहब है, नीम करोड़ी सरकार साहब के यहाँ सब लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं भाई, अगर फ़ायदा नहीं होता? तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, हिंदू समाज, हिंदू देवी देवता और किसी भी धर्म की बुराई ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हर धर्म आपकी रक्षा के लिए बना है। मेरा ये मानना है। और धर्म से ही व्यक्ति का निर्माण होता है। तो मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करूंगा और ये आशा करूंगा कि परम पूज्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री साहब के क्रम में जो लोग उनकी बुराई कर रहे हैं, उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो कृपया एक बार विचार जरूर करें कि हम कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं। बस इसी के साथ सादर प्रणाम।